हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम कक्षा 6 संस्कृत का तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ देखने वाले हैं। शब्द परिचय का ये हमारा तीसरा पाठ है, जिसमें हम नपुंसकलिंग जो अकारांत नपुंसकलिंग हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। एतत् किमः एतत् खनित्रम आस्ति और श्रमिकः खनित्रं चालयति। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? यहाँ सबसे पहले है एतत् किम, यानी एतत् का अर्थ होता है यह, ठीक है, और किम का अर्थ होता है क्या है, तो यह क्या है। उसके बाद एतः खनित्रम अस्ति, यहाँ पर एतत् यानी यह, और ये खनित्रम का क्या अर्थ है? खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल, ठीक है, कुदाल, और अस्ति का मतलब होता है क्या ये कुदाल है, ठीक है। श्रमिका यानी यहाँ मजदूरनी की बात की गई है। खनित्र यानी जो कुदाल होता है, चालयति यानी चलाती है, जो मजदूरनी है वो कुदाल चलाती है, ठीक है। तो यह क्या है? क्या यह कुदाल है? जो श्रमिका है वो कुदाल चलाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है तत् किम। यहाँ तत् का अर्थ है वह, ठीक है, और किम का अर्थ है क्या। वह क्या है? ततः विश्राम गृहम अस्ति। अब विश्राम गृह यानी विश्रामालय जो होता है, ठीक है, यह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। क्या यहाँ दीवार है? देखो, किम का अर्थ क्या, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, और भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार, अस्ति का मतलब है। क्या यहाँ दीवार है? अत्र भित्तिक न अस्ति, यानी यहाँ दीवार, अत्र का मतलब यहाँ, भित्तिक का मतलब दीवार, न का अर्थ नहीं, और अस्ति का मतलब है, यहाँ दीवार नहीं है, ठीक है। यह क्या है? यह विश्रामालय है। क्या यहाँ दीवार है? नहीं, यहाँ दीवार नहीं है, ठीक है। एते का अर्थ है यहाँ पर कि ये दो, ठीक है, के क्या हैं? एते अंगुलीय के स्तः, ठीक है, अंगुलीय के स्तः। तो यहाँ पर जो है एते का अर्थ होता है ये दो, और इसका अर्थ है दो उंगलियाँ। स्तः यानी है, यह दो उंगलियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुली के रचयति, यहाँ पर है कि सुनार अंगूठियाँ बनाता है, ठीक है। यहाँ ये दो अंगूठी हैं, और स्वर्णकार का अर्थ होता है सुनार, ठीक है, यहाँ देख रहे हो सुनार अंगूठियाँ बनाता है। फिर ते का अर्थ हो जाता है हमारा वेदो, और के का अर्थ क्या। वेदो क्या है? ये दो बसेज हैं, तो हम कहेंगे ते बसयाने स्तः। बसयाने यानी ये दोनों बस से हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छत, ये बस कहाँ जाती हैं? कुत्र का मतलब कहाँ, गच्छत का मतलब जाती हैं। ते रेल स्थानक गच्छत, रेल स्थानक का मतलब रेलवे स्टेशन, गच्छत मतलब जाती हैं, ये रेलवे स्टेशन तक जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एतानी कानी। एतानी का अर्थ होता है ये सब, कानी का मतलब क्या, ये सब क्या है। कर्ववस्त्राणि। एतानी कर्ववस्त्राणि सन्ति, यानी ये कर्ववस्त्राणि का मतलब रुमाल हैं, ठीक है। किम एतानी पुराणी। तो किम का मतलब क्या, एतानी का मतलब ये सब, और पुराणी का मतलब पुराने हैं, समझ ही आ रहा होगा आपको। ना का मतलब नहीं, एतानी तो नूतनानी, यानी ये तो एकदम नए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे हैंकरचीफ यानी रुमाल है। क्या ये पुराने हैं? ना, एतानी तो नूतनानी, यानी ये तो नए हैं। तानी कानी का अर्थ होता है हमारा तानी का अर्थ होता है हमारा वे सब। कानी का अर्थ होता है क्या, वे सब क्या है। तो तानी फलानी संति, तानी कदली फलानी संति, यानी ये सब, वे सब। कदली फलानी का अर्थ होता है केले, ठीक है। संति का मतलब है, वे सब केले हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, केले का गुच्छा, ठीक है। किन तानी मधुराणी, क्या ये मीठे हैं? तो आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, पोषकाणी का मतलब पोषक, ठीक है। हाँ, वे सब मीठे और पोषक हैं, ठीक है। तो अर्थ हो गया, वे सब क्या हैं? वे सब केले हैं। क्या वे सब मीठे हैं? हाँ, वे सब मीठे और पोषक हैं। इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।